क्या 1 करोड़ रुपए से आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? अगर हाँ तो कितने साल तक संभावना है? काफी लोग तो ये सोच रहे हैं भाई साहब 1 करोड़ इन्वेस्ट करने से पहले 1 करोड़ होना चाहिए। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपकी सैलरी 5, 10, 25 हजार जो भी हो, आप स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड हो, आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप कैसे कमा सकते हो, उस पैसे को इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कैसे जा सकते हैं। क्योंकि 1 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मिडिल क्लास के लिए। बट हाँ, ये बात सही है कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई चाहता है, कोई भी पैसे के लिए काम करना नहीं चाहता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हो सकता है 1 करोड़, बहुत सारे ऐसे लगे जिनके पास नहीं है 25-50 जो भी लाके। तो भाई साहब किसी भी तरह इन्वेस्ट करके अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा लेते और अगर आप उसको म्यूचुअल फंड में लगा लेते, चलिए हम म्यूचुअल फंड में इसको देखते कि क्या क्या संभावना हो सकती है। तो बात आती है कि भाई साहब चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड में मैं लगा रहा हूं और महीने का 1 लाख रुपए अगर मैं विड्रॉल करता हूं तो क्या रिटर्न एज्यूम करके चलूं, क्या संभावना। देखिए भविष्य में क्या मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन पास्ट के 2, 5, 10, 25, 50 साल में कितना दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। तो सबसे पहले देखते हैं हम लार्ज के फंड के, कुछ म्यूचुअल फंड के 10 साल में देखोगे आप रिटर्न पास्ट के हिसाब से देखा जाए तो 14.5, 14, 12, 11, 10 के आसपास भी दिया है। और वहीं 5 साल की बात करें तो 17, 15, 14, 13 के आसपास दिया। और ये सभी फंड है। और एक बात बता दूं, ये सब रेगुलर फंड है, ठीक। डायरेक्ट फंड हो सकता है आधा 1% कुछ ज्यादा ही हो, क्योंकि उसमें हमारे जैसे जो एजेंट है उसका जो एक्सपेंस रेशियो कमीशन वो कट जाता है। वहीं बात करें मिड कैप की तो आप देख रहे हो 10 साल में जो रिटर्न दिया था पास्ट में, निप्पॉन, एडलवाइस, इन्वेस्को, कोटेक 18, 17 मैक्सिमम, उसके बाद 16, 15 तक भी दिया था। और 5 साल की बात करो तो 23, 21, 22, बट ये पास्ट में दिया था आज से, ठीक है, जब ये डेट देख रहे हो आप, ठीक है, मतलब 24 अप्रैल 2026 के पहले 5 साल 10 साल की बात हो रही। वही स्मॉल कैप की बात करें तो 20, 17, 16, 15 के आसपास पास्ट में दिया था। बट ये जरूरी नहीं गारंटी कि यही 20, 15, 20, 25 आपको फ्यूचर में भी दे। पास्ट में भले कुछ भी दिया होगा। तो हम क्या रिटर्न एज्यूम करके चले, 5, 10, 15, 20, क्या कुछ तो होना चाहिए ना। तो देखिए आप अगर एवरेज देखें तो स्मॉल कैप फंड का पिछला कुछ एवरेज देखें तो एनुअल एवरेज रिटर्न करीबन 15.5% के आसपास संभावना थी, इसने पास्ट में दिया था, कुछ कुल टोटल फंड है। वहीं मिड कैप की बात करें तो 14.5 के आसपास दिया था पास्ट में एवरेज। और वहीं लार्ज कैप सारे फंड के एवरेज की बात करें भाई साहब तो वो 13, 13.5 के आसपास दिया था। तो क्या हम 13 माने कि 14 माने कि 15 माने? नहीं, ये गलत है। देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी हम म्यूचुअल फंड से हम मंथली इनकम लेना चाहते हैं, जिसको कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है, तो हम 2 चीज सोचते हैं। सबसे पहले कि भाई साहब एक प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि 1 करोड़ हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आज भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है भारत में, ठीक। दूसरा, ग्रो करे, ज्यादा नहीं करे चलेगा, लेकिन प्रोटेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि अब हम उससे एक मंथली इनकम चाहते हैं, ठीक है। इसलिए एक और कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं हाइब्रिड फंड, और उसमें भी एक कैटेगरी आती है इक्विटी हाइब्रिड फंड, जिसमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आता है, जिसमें इक्विटी और डेट का एक्सपोजर रहता है। और उसका अगर आप रिटर्न देखोगे, ठीक है, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, पास्ट का, तो 15, 12 मिनिमम, 10, 9 तक गया। और ये हाइब्रिड फंड है, मतलब इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्सचर है। रीजन ये है, जब मार्केट अच्छा हो तो इक्विटी कुछ अच्छी संभावना करता है रिटर्न देने की, और अगर मार्केट खराब हो तो जो डेट रहता है ना वो थोड़ा रिस्क का क्वेश्चन करता है, क्योंकि डेट में फिक्स्ड रिटर्न देता है। तो कुल मिला के वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी नहीं देता, और ये इक्विटी के मुकाबले थोड़ा सा सेफ भी है। पर ध्यान रखना रिस्की सभी है, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी का भी एक्सपोजर है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम 3 केस लेके चलते हैं, ठीक है। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मंथली 1 लाख रुपए हम विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम एज्यूम करके चलेंगे 3 केस। पहला केस है 8%, जो कि बहुत ही कम होता है। दूसरा है 12%, जो कि सेबी एमफीबी कहता है कि ठीक है ये assumption ठीक होता है। और तीसरा केस है 15%, जो कि पास्ट में 5, 10, 15, 20 साल में दिया कि भाई साहब इतना तो दिया ही एवरेज, कभी कम दिया ज्यादा दिया, बट हाँ चलो ठीक है 15। तो तीनों एजम्पशन लेके कैलकुलेट करते हैं क्या क्या संभावना हो सकती। तो सबसे पहले जाएंगे हम SWP कैलकुलेटर, हमारा moneyblaster.com, यहाँ पर आप जाएंगे वेबसाइट में तो यहाँ पर आएगा SWP कैलकुलेटर। मैं आपको बता दूं ये जो कैलकुलेटर है ये एम्फी बेस्ड है, पूरे जो एम्फी के फॉर्मूले होते हैं जिस तरह से सेम कैलकुलेट कर रहे हो। तो हम पहला केस लेके चलते हैं जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और मंथली विड्रॉल 1 लाख रुपए महीना कर रहे हो, और सिर्फ 8% का लेके चले। अब बात आती है कि आपको पैसे कितने साल तक चाहिए, 5, 10, 15, 20 साल। देखिए आम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत कॉमन है यार, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है कि मैं कर दूं और जीवन भर आता रहे, क्योंकि उनके ऐसे हाइपोथेटिकली क्वेश्चन रहते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि लाइफ टाइम इनकम एक्चुअली होता क्या है, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक में। देखो मान लो कि अगर कोई बंदा 20 साल का है और फॉर एग्जाम्पल वो किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, और मैंने बोल दिया उसको कि चलो ठीक है 50 साल तक आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, तो 50 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 70 साल। तो वो ये मान के चल सकता है कि भाई साहब 50 साल मेरे लिए लाइफ टाइम इनकम है। क्यों? क्योंकि 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन वही बात करें कोई 50 साल का बंदा है और उसको बोले कि भाई साहब 50 साल तक मिलता रहेगा, तो बोलेगा 100 साल में जीऊंगा ही नहीं, तो उसके लिए 25 साल हो सकता है। तो कुल मिला के देखें तो 20 से 25 साल अगर आपको रेगुलर इनकम आ रही है तो शायद वो प्रैक्टिकली एक अच्छी इनकम कहलाती है, ठीक। लाइफ टाइम इनकम कुछ नहीं होता है, लाइफ टाइम इनकम मतलब जब तक आप जिंदा रहो तब तक। और वैसे भी कुल मिला के देखें तो कोई इंसान आज अगर 75-80 साल भी चले तो बहुत बड़ी बात है। तो हम ये मान के चलते कि भाई साहब 25 साल 30 साल तक इनकम आए
तो क्या संभावना हो सकती है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला हम डालते हैं 1 करोड़ रुपए हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा, 1 लाख रुपए विड्रॉल, 8% का हमने रिटर्न एजम्पशन करके रखा। 25 साल तक अगर कैलकुलेट करें तो कब तक पैसा मिलेगा, ये 13 साल में आपका पूरा 1 करोड़ रुपए खत्म होने की संभावना हो सकती है। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, टोटल विड्रॉल 1 करोड़ 64 लाख रुपए कर लिए, 13 साल में पूरा कॉर्पस खत्म हो जाएगा अगर 8% का अगर एजम्पशन हम लेके चले तो। दूसरा केस हम 12% मान के चलते 25 साल तक, तो भाई साहब कितनी संभावना हो सकती है, चलिए देखिए डिटेल में देखेंगे। तो भाई साहब 25 साल तक अगर आप 12 लाख रुपए साल का निकालेंगे तो टोटल हो सकता है कि शायद 25 साल तक पूरा पैसा निकले और एट द एंड 81 लाख रुपए के आसपास संभावना रहे कि वो बचे। मतलब अगर हम 12% का एजम्पशन लेके चले भाई साहब और पूरा पैसा कब खत्म होगा ये देखे तो करीबन 38 साल तक चल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 25 साल तक अगर हम निकाले तो संभावना है कि शायद फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू 81 लाख रुपए और बचे। तीसरे केस में भाई साहब हम 15% एजम्पशन लेके चल रहे हो, 1 लाख का विड्रॉल, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट, 25 साल तक कैलकुलेट करें तो देखेंगे हम टोटल अमाउंट भाई साहब आप करीबन 3 करोड़ के आसपास विड्रॉल कर लोगे, फाइनल वैल्यू बचेगी 8 करोड़ 70 लाख रुपए। मतलब कैलकुलेशन में अगर 500 साल भी कर दे और 15% रिटर्न एज्यूम करे तो पैसा खत्म नहीं दिख रहा है, लेकिन यह सिर्फ एजम्पशन है। असली मार्केट में ऐसा लगातार रिटर्न मिलना गारंटेड नहीं है। तो तीनों केस में देखा जाए भाई साहब तो 8% अगर मान के चले तो भाई साहब 13 साल में एग्जॉस्ट होने की संभावना है, 12% मान के चले तो 38 साल में भाई साहब एग्जॉस्ट होने की संभावना, और 25 साल तक अगर देखे तो 25वें साल 81 लाख रुपए और संभावना होगी बचे, और 15% मान के चले तो भाई साहब इस कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा खत्म नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल मार्केट में कोई भी रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए गारंटी नहीं है कि 25 साल में कितना फंड बचेगा फाइनल, तो करीबन 8 करोड़ के आसपास संभावना है। तो कुल मिला के 8%, 12%, 15% ये तीनों रियलिस्टिक आपके सामने लेके आ गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कैलकुलेशन सही है? जी नहीं, ये कैलकुलेशन मेरी नज़र में सही नहीं, क्योंकि 1 करोड़ का जो SWP प्लान होता है ना, वो रियलिस्टिक फॉर्म में देखा जाए अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो भाई साहब वो 3 बकेट स्ट्रेटजीज के रूप में होता है। 3 बकेट स्ट्रेटजीज सेफ, प्रोटेक्शन और ग्रोथ के साथ काम करती है। एक्चुअली जो 1 करोड़ रहते हैं ना, उसको 3 फंड में हम बांट देते हैं। पहले फंड में हम 2 साल का पैसा रखते हैं, दूसरे बकेट में हम 3 या 4 साल का पैसा रखते हैं, बचा हुआ हम तीसरे फंड में रखते हैं, मतलब बकेट में रखते हैं। तो पहले फंड से जैसे पैसा खत्म हो जाता है दूसरे फंड से हम शिफ्ट कर लेते हैं, और दूसरे फंड में पैसे खत्म हो जाते 3-4 साल में हम तीसरे से करते थे। लेकिन एक और फंडा रहता है जिसको हम कहते हैं, जो कि आइडियली माना जाता है कि भाई साहब जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो SWP फॉर्म में अगर निकाल रहे हो तो 6% से साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ का अगर फंड है तो साल का अगर आप 6% मतलब 6 लाख रुपए साल का अगर निकालोगे तो संभावना हो कि लंबे समय तक शायद पैसा चलता रहे और ग्रोथ भी होता रहे। दूसरा, हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती, तो इन्फ्लेशन भी आप 5 से 6% माने। तो इसके लिए मैंने एक और कैलकुलेशन करा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही डीप में कैलकुलेशन करा है। इसमें हमने क्या करा है, 3 ही केस लिए, पहला 8%, दूसरा 12% और तीसरा 15%। इसमें हमने रियलिस्टिक कैलकुलेशन करा है कि भाई साहब 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर 50,000 रुपए महीना मतलब साल के 6 लाख रुपए अगर हम निकालते, दूसरा हर साल 6% विड्रॉल का बढ़ता रहेगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। जरूरी नहीं कि भाई साहब आज 60 रुपए लीटर दूध है तो 10 साल बाद भी 60 का होगा, वो 300-400 का होगा, क्योंकि 10 साल पहले भी 5-10 रुपए का था, तो महंगाई बढ़नी। तो हमने 6% का एनुअल इंक्रीज करा, मतलब पहले साल 6 लाख रुपए, दूसरे साल 6 लाख का 6% 36, तो 6 लाख 36 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो भाई साहब वही 50,000 रुपए महीना, दूसरे साल 53, 68, 59, ऐसा हर साल महीने का बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो तीनों में क्या संभावना हो सकती है? पहला केस अगर 8% का अगर हम CAGR देखें, ठीक है, तो भाई साहब आपका पूरा फंड एग्जॉस्ट, संभावना है कि शायद 20 साल में खत्म हो जाए, लेकिन आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए से बढ़ के 6% इंक्रीमेंट के साथ साथ 1,51,000 मतलब 50,000 रुपए महीने से बढ़ के 1.5 लाख तक जाने की संभावना होगी हर साल कुछ ना कुछ, तब आपका पैसा फंड होगा। वही हम पहले केस में देखें तो सिर्फ 13 साल में खत्म हो रहा था, क्योंकि हम 1 लाख निकाल रहे। वहीं हम स्मार्ट तरीके में देखें तो भाई साहब 20 साल तक चल रहा, बशर्ते हमने 1 लाख की जगह 50,000 निकाला और हर साल 6% बढ़ाए। दूसरे केस में देखें हम 12% मान के चल रहे, तो भाई साहब 25 साल तक आप निकाल सकते हो। हाँ, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। तो भाई साहब 25 साल तक निकालने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आप 50,000 रुपए महीना पहले साल निकालोगे, दूसरे चौथे ऐसे से बढ़ते बढ़ते 25वें साल आप 2,02,000 रुपए महीना निकालोगे, करीबन 24 लाख रुपए साल का निकालोगे, तो एट द एंड शायद संभावना होगी 3 करोड़ 60 लाख और बच जाए। ठीक, वही बात करें तीसरे केस की, जो कि हमने पास्ट के हिसाब से 15% मान के चला, तो भाई साहब हाँ 25 साल तक संभावना है कि आप निकालो वही 50,000 रुपए महीना पहले साल, 53 बढ़ते बढ़ते 25वें साल 2,02,000 रुपए साल महीना,
और एट द एंड आपका पैसा करीबन 12 करोड़ 55 लाख के आसपास। तो देखो यार, ये जो कैलकुलेशन करा ना हमने पास्ट के एग्जांपल से करा और तीनों केस देख रहे हैं, पहला 8%, दूसरा 12% और तीसरा 15%। और आप आज से पहले 10, 20, 25, 40 साल का इतिहास देख लोगे ना, तो बीएसई सेंसेक्स ने ओवरऑल ग्रोथ ही दिखाई है, लेकिन बीच बीच में बड़े क्रश और गिरावट भी आई है। क्योंकि 1980 में जब सेंसेक्स था 100 रुपए का था, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 76,000 के आसपास। तो इतने सालों में देखे तो पहला 100 रुपए से लेकर 76 बढ़ा, लेकिन उसके दौरान भी करेक्शन काफी है। जैसे .com बबल आया, फिर उसके बाद कोविड आया, इन्फ्लेशन आया, FISL आया, सब कुछ आया, लेमन ब्रदर्स वगैरह सब कुछ आया। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ पैसा रखा, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे फंड एडवाइजर से सलाह लेके, तो लॉन्ग टर्म में पास्ट के हिसाब से उनका पैसे बनने की संभावना बहुत अच्छी हुई। तो हो सकता हो कि आपके दिमाग में होगी भाई साहब जीवन भर हमें काम नहीं करना है, एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो कि जिसके लिए हमको महीने का कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो 1 करोड़ एक अमाउंट है जो कि आप सोच सकते हैं। पहले आप 1 करोड़ बनाओ। अब बहुत सारे बोलेंगे भाई साहब 1 करोड़ के लिए होना चाहिए। तो भाई साहब अगर आप 1 करोड़ का घर भी खरीदते हो और उसको अगर आप भाड़े पे चलाते हो तो भी मिनिमम कम से कम 20 से 25 हजार रुपये महीना आता है, और 2-4 महीने खाली रह गया वो तक, ठीक है, उसके लिए भी तो 1 करोड़ चाहिए। तो देखो यार, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि भाई साहब सोर्स ऑफ इनकम, हम रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड को भी समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, विड्रॉल के लिए भी होता। तो म्यूचुअल फंड एक जरिया होता है जिसमें अलग अलग एसेट क्लास में आप पैसा लगा सकते हो। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल भी सकते हो, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और इसमें हर टाइप के फंड आते हैं, फिक्स्ड रिटर्न भी वाले भी आते हैं, रिस्की वाले भी आते हैं, जिनकी वीडियोस बनाई है। अगर आप मंथली SWP वाली देखना चाहते हो तो मैंने काफी वीडियो बनाई है। जैसे एक बनाई थी 50 लाख से SWP प्लान, 3 बकेट स्ट्रेटजी, इसे देखना। इसमें हमने इन्फ्लेशन भी लिया, रियलिस्टिक पास्ट का डाटा लेके लिया है, एग्जैक्ट डाटा जो कि पास्ट जो NAV थी पूरा कैलकुलेशन। उसके बाद हमने लिया था भाई साहब 40% लॉस के बाद आज वैल्यू 5 करोड़ कैसे हो सकती है, ये पूरा कैलकुलेशन हमने देखा था। 19 लाख का लॉस 2.5 करोड़ निकाले, SWP कैश स्टडी। ये पूरी कैश स्टडी हमने रियलिस्टिक पे लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड भी एक रेगुलर इनकम बन सकती है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, पैसे के लिए काम नहीं करना, तो सबसे पहले आपको इनकम कमानी पड़ेगी। उस इनकम से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एसेट बनाना पड़ेगा, तभी। वरना काफी लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। जीवन पलटना है तो संघर्ष करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे कमाना, उसका भी मैंने तरीका बता ही दिया है नीचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सारे लोगों को शेयर जरूर करें, और माइंड में ये आइडिया जरूर होना चाहिए। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। वहां पर भी अच्छी अच्छी हेल्थ एजुकेशन वाली न्यूज आती रहती है। साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, वहां भी एजुकेशन वाली चीज आता रहती है। और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड डाउट या क्वेश्चन है, नीचे कमेंट जरूर करें और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। हो सकता हो कि शायद आपके जीवन पलटने वाली कुछ आइडियाज और वीडियोस मिल जाए। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।